ये क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, और टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q each kept 2 meter apart in air. A third point q of unknown charge, capital Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of q. अच्छा, ये निकालना है हमें, अभी निकालते हैं। ये मेरी लाइन मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक ये चार्ज है, ये माइनस क्यू है, एक ये चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। ये मेरी डाइपोल की लेंथ होगी। तो इक्वेटोरियल लाइन मेरी यहाँ इनके बीच में होगी, ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूँ अगर, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया दोनों दोनों चार्जेस से, ठीक है। तो जो माइनस क्यू की फील्ड होगी, माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन अलोंग दिस होगी, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। और प्लस क्यू की जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये एंगल अपना थीटा मान लेता हूँ तो मेरा ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। और मेरे ये दोनों एंगल भी थीटा हो गए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इसे मैं ई क्यू मान लेता हूँ और इसे मैं ई क्यू माइनस मान लेता हूँ, ठीक है। तो इनके अगर मैं कंपोनेंट्स करता हूँ तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया ई क्यू साइन थीटा डिग्रीज, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना हो गया मेरा, ई क्यू माइनस साइन थीटा डिग्रीज। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस से हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से आएगी। वो कितनी आएगी मेरी, ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई क्यू माइनस कॉस थीटा। तो मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ कि ये आएगी कितनी। तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट ई आएगा वो मेरा कितना आएगा, जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाय, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर जो मेरा इनका डिस्टेंस है, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, प्लस जो मेरी पॉजिटिव की वजह से आएगी वो भी इतनी ही मैग्नीट्यूड आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, 2 k क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मैं ये आर और थीटा वगैरह ये सब निकाल लेता हूँ, ये कितना, अगर मैं डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा इस पॉइंट का इस इधर से, वो अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही मेरा आर है, ठीक है। और मेरा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, मेरा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा मेरा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरी 2 k की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मेरा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा मेरा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी नेट वो आ जाती है, जो मेरी नेट फील्ड आ जाती है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, और यहाँ पे मेरा सॉरी क्यू स्क्वायर भी, यहाँ पे मेरा क्यू भी था, तो ये मेरा क्यू है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा आ जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द डाइपोल। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में वो मुझे कह रहा है कि मैं दो पॉइंट चार्जेस, एक क्यू है दूसरा भी क्यू है, उन्हें 2 मीटर अपार्ट रख रहा हूँ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है, ठीक है।
अब मुझे कहीं पे एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रखना है। थर्ड चार्ज मुझे कैपिटल क्यू कहीं पे रखना है सच दैट कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहली बात कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसे मैं रखूँगा कहाँ, तो मुझे ये निकालना है। तो अगर इनके चार्जेस सेम है, ये दोनों सेम चार्ज हैं क्यू क्यू, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर, तो जो मुझे चार्ज रखना चाहिए वो इनके अपोजिट साइन का रखना चाहिए। मतलब जो मैं चार्ज रखूँगा क्यू वो नेगेटिव होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात वो लाइन पे है और मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ कितना आएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कि एक्स क्या होगा। तो मैं उसके लिए पहले फोर्सेस ऑन कैपिटल क्यू लिख लेता हूँ। तो वो बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो राइट वाले स्मॉल क्यू की वजह से चार्ज फोर्स कितनी होगी, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, वो बराबर होनी चाहिए के क्यू क्यू बाय 2 - एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाता है, 2 - एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर। मतलब वो उनके मिड पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है। और कैपिटल क्यू के मैग्नीट्यूड के लिए मैं किसी भी एक स्मॉल क्यू पे फोर्सेस बैलेंस करता हूँ तो क्या आता है मेरा, एक कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लगेगी के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मेरा 1 का स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू के जो स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स लगेगी बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो क्यू आ जाता है वो आ जाता है q/4। ठीक है, और ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, तो इसका जो असली आंसर आता है वो आ जाता है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू -q/4। मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव क्यों होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू सो मच।